स्टूडेंट, हम एक पक्षीय अशुद्धियों के नियम समझ चुके हैं, द्विपक्षीय के समझ चुके हैं। अब एक पक्षीय अशुद्धियों के संशोधन संबंधी एक सवाल हम करते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित अशुद्धियों का पता खाता बंद करने के बाद पता चला, इसलिए इन्हें सुधारने हेतु संशोधन प्रविष्टियां कीजिए। संशोधन प्रविष्टियां हैं, इसलिए हम जर्नल के प्रारूप में करेंगे। मैं इसे 2 भागों में बांट रही हूँ ताकि हमारा सवाल जल्दी हो जाए। जर्नल का प्रारूप क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये संशोधन प्रविष्टियां काय में होती है? जर्नल प्रॉपर में। तो हम जर्नल प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है, लेकिन जर्नल का प्रारूप ही रहता है। पहला है हमारा सौदा, क्रय पुस्तक का योग 4000 से कम लगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि मिस्टेक क्या हुई। क्रय पुस्तक का योग कम लगा। क्रय पुस्तक का योग कौन सी साइड से लगता है? डेबिट साइड से। तो हम और लिख दें, कम लगा मतलब और लिख दो आप, तो आपकी एंट्री सुधर जाएगी। तो परचेस अकाउंट DR2। अब विपरीत खाता क्या, चूंकि एक पक्षीय अशुद्धि है तो सस्पेंस अकाउंट। आप चाहें तो अलग अलग नरेशन बना सकते हैं, आप चाहें तो एक ही नरेशन बना सकते हैं। बिंग एरर रेक्टिफाइड, अशुद्धि संशोधित की गई। कितने से? 4000 डेबिट, 4000 क्रेडिट, ठीक। अब विक्रय पुस्तक का योग कम लगा, तो हमें पता होना चाहिए कि विक्रय पुस्तक का योग कौन से साइड से लगता है? क्रेडिट साइड से। तो क्रेडिट में कमी है तो और लगा दीजिए। तो डेबिट कौन सा खाता होगा? सस्पेंस अकाउंट DR2। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड से आती है तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन वही, बिंग एरर रेक्टिफाइड। या आप यूं भी लिख सकते हैं, बिंग सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट या बिंग अकाउंट अंडर कास्ट, ठीक है। कितने से हुआ अंडर कास्ट? ये 400 से। 400 डेबिट, 400 क्रेडिट। नेक्स्ट दिया है क्रय वापसी बही का योग 40 रुपए से अधिक लग गया। क्रय वापसी बही का योग कौन सी साइड से लगता है? क्रेडिट, लेकिन अधिक लगा इसलिए हम क्या करेंगे? डेबिट परचेस रिटर्न बुक या परचेस रिटर्न अकाउंट DR2 सस्पेंस अकाउंट। अधिक लगे तो विपरीत पक्ष में ले जाते हैं। नरेशन वही जो ऊपर लिखी है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 40, ठीक। नेक्स्ट सौदा मैं इधर कर रही हूं आपके लिए। विक्रय वापसी बही का योग कम लगा। विक्रय वापसी कौन सी साइड आती है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेल्स अकाउंट, रिटर्न अकाउंट को लिख दें और क्रेडिट में कौन चला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। तो नंबर 4 सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2 सस्पेंस अकाउंट। कितने से? अमाउंट कितना है यहाँ पर? 10 रुपये। 10 डेबिट, 10 क्रेडिट। नरेशन वही, बिंग एरर रेक्टिफाइड, ठीक है। अब आप ग्रैंड टोटल लगा देंगे और ये सवाल आपका हो गया, ठीक। अब मैं आपको अगला सवाल करा रही हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसी प्रकार से जर्नल के प्रारूप में आपको सवाल करना है। हम अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर अभी हमने 4 किया, सवाल नंबर 6, जिसमें द्विपक्षीय अधिक अशुद्धियों का संशोधन में आपको समझाती जाऊंगी। प्रारूप नहीं खींच रही हूं मैं, आपको समझ में आ गया कि आपको जर्नल के प्रारूप में ये सवाल करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पहला है 205 रुपए का माल रामचंद्र को बेचा गया पर भूल से राम स्वरूप के खाते में किया डेबिट। तो आपने रामचंद्र को बेचा तो रामचंद्र पा रहा है, इसलिए वो डेबिट होगा, उसकी जगह पर राम स्वरूप को करा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 9.31। रामचंद्र अकाउंट DR2 राम स्वरूप अकाउंट। कितने का है अमाउंट आपका? 205, ठीक है। डेबिट 205, क्रेडिट 205। नरेशन जो मैंने आपको बताई वही आप सब जगह यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, देखिए जरा, आपको दिया है 305 रुपए का गत मासिक बिजली का पंखे के लिए मदन लाल को दिए। तो मदन लाल क्या कर रहा है, पा रहा है, परंतु गुड़ से बिजली के पंखे में डेबिट हो गया। मदन लाल पा रहा है तो मदन लाल को डेबिट करना था, तो एंट्री हो जाएगी मदन लाल अकाउंट DR, और जो गलती से इलेक्ट्रिक फैन डेबिट हुआ था उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट, इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट। ठीक, ये आपका हो गया अगला सौदा। कितने से है ये, आपको दिया हुआ है 350 डेबिट, 350 क्रेडिट। नेक्स्ट सौदा है आपका 600 रुपए नकद क्रय किए गए, फर्नीचर को भूल से क्रय खाते में लिख दिया। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट होगा, हमने परचेज को किया तो सही कर लें, फर्नीचर अकाउंट DR, फर्नीचर संपत्ति जिसे हम खरीद रहे हैं, परचेज नहीं आएगा यहाँ पर। टू परचेज जो गलती से डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा। सेम नरेशन बिंग एरर रेक्टिफाइड, कितने रुपए की गलती हुई हमसे, 600। ठीक, नेक्स्ट सौदा देखें क्या कह रहे हैं, कार्यालय के लिए 50 रुपए की मेज खरीदी। मेज खरीदी तो क्या खरीदा, फर्नीचर, लेकिन वो आपने कहाँ लिख दिया, क्या बता रहे हैं, कार्यालय व्यय खाते में लिख दिया। तो खर्चा थोड़ी ना किया हमने, संपत्ति खरीदी, तो संपत्ति को लेंगे। चौथा, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट DR टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, कितने से, 50 डेबिट, 50 क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट आप कर सकते हैं पांचवा, मरम्मत पर व्यय किए किंतु भूल से यंत्र खाते में लिख दिया। खर्चा है, अब अपने मशीन खाते में लिख दिया, तो खर्चा है तो खर्चे में ही आएगा, असेट्स के खाते में नहीं आएगा। रिपेयर्स अकाउंट DR, मरम्मत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपेयर्स। टू, हमने गलती से किसमें लिखा था, मशीनरी, तो मशीनरी अब क्रेडिट हो जाएगी, खर्चा डेबिट होता है, खर्चे को डेबिट कर दिया। बिंग एरर रेक्टिफाइड, आप नोट कर लीजिएगा, कितने रुपए से होगा ये, 150 डेबिट, 150 क्रेडिट। लास्ट सौदा आपको दिया है, क्रय खाते का योग 75 रुपए से कम जोड़ा। आप कौन सी मिस्टेक है ये, एक पक्षीय, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट की सहायता से इसे सुधारेंगे। सॉरी, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड से टोटल होता है, परचेजेस अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट 75 रुपीज से किया जाए। इस प्रकार से आपके संशोधन होते जाएंगे, जैसी गलती वैसा सुधार होगा।